किसान भारत सभा और इसके साथ ही भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी, तमाम ऐसे यूनियन और संगठन मौजूद हैं और हम लोग पिछले 10 दिसंबर से भगत सिंह जन अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा बेंगलोर से आंध्र प्रदेश, उसके साथ ही महाराष्ट्र, एमपी, यूपी होते हुए आने वाली 17 तारीख यानी कल ये बिहार में इंटर करेगी। यात्रा का मकसद आज यही है कि जिस तरीके से बेरोजगारी है, जिस तरीके से मोदी सरकार ने 2 करोड़ का रोजगार का वादा किया था और आज रोजगार के नाम पर वो सिर्फ पकौड़े तलने की हिदायत दे रही है। दूसरी तरफ शिक्षा की ऐसी स्थिति है कि नई शिक्षा नीति जो आई है वो असल में शिक्षा को एक बाजारू माल बनाने का काम कर रही है। सीबीसीएस के तहत पटना विश्वविद्यालय से लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू से लेकर के तमाम ऐसे जो भी विश्वविद्यालय हैं, वहां पर आम छात्र जो गरीब मेहनतकश घरों के छात्र आ सकते थे पढ़ने के लिए, अब उनके लिए शिक्षा दोगुनी महंगी हो गई है। तो ये वो नीतियां हैं। और दूसरी तरफ महंगाई की स्थिति ऐसी है जहां पर लगातार सिलेंडर के दाम आप देख लीजिए, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और उससे तमाम जितने भी बुनियादी जो वस्तुएं हैं सबकी दाम बढ़ाई जा रही है। तो ऐसे मौके पर मोदी सरकार का एक नीति के तहत वो लोगों को मतलब संघ परिवार अपने फांसीवादी एजेंडे को लेकर के लोगों को धर्म के नाम पर, सांप्रदायिक उन्माद के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसे दौर में, देश के एक ऐसे दौर में ये तमाम संगठन ऐसे भगत सिंह जन अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा का मकसद है कि महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाए और इसके साथ ही जो शिक्षा रोजगार का मुद्दा है उसको लोगों के बीच उठाया जाए। ये यात्रा अब तक जो चली है और बिहार में जो अगला फेज होगा उसके बारे में हमारे साथी अजीत इस पे बात रखेंगे। जैसे ये यात्रा बिहार में 17 तारीख को सिवान में एंट्री करेगी। इसके बाद सिवान के बाद गोपालगंज होते हुए मुजफ्फरपुर के बाद पटना के बाद आरा बक्सर होते हुए ये पटना मतलब ये बिहार के 6 जिलों में ये यात्रा जो है वो कवर करेगी। और इस दौरान हम लोग इन जिलों के न सिर्फ प्रमुख जगहों की बात हम कर रहे हैं बल्कि आम रिहायशी इलाकों से लेकर के बस्तियों तक हम इस यात्रा को लेकर के जाएंगे, जिसके तहत हम लोग इस यात्रा का जो उद्देश्य है लोगों को उनके असली मुद्दों पर एक करने की बात, क्योंकि अभी जैसा साथी ने बताया कि जो पूरा माहौल है देश का उसमें जरूरत है आज भगत सिंह के सपनों के भारत की जो तस्वीर है उसको सही मायने में पेश किया जाए। और आज सत्ता में बैठी जो सांप्रदायिक ताकतें हैं इनके तमाम वादों और इनके तमाम जो नकली जुमले, ये सारी चीजें हैं, इसकी असलियत जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। इनके एक एक नारे की सच्चाई, चाहे गौरक्षा हो या फिर लव जिहाद हो या राम मंदिर से लेकर के जो तमाम हिंदू राष्ट्र ये सारी चीजें कर रहे हैं, इन सारे चीजों की पोल खोल करते हुए भगत सिंह जन अधिकार यात्रा जो है वो बिहार के इन तमाम जिलों से गुजरेगी और इस जगह पे अपनी छाप छोड़ते हुए इस मोदी सरकार को एक जो है करारा जवाब हम लोग इस यात्रा के तहत दे रहे हैं। ये जो बिहार में जो अभी आप लोग यात्रा निकाल यहाँ से गुजरेगी, तो इसमें यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था जो इतनी लचर है, तो इसमें आपका मेन मुख्य आकर्षण क्या रहेगा, मतलब कि इसको कैसे सुधारने की बात है, ये आप क्या महत्वपूर्ण क्या रहेगा? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था आज जो स्थिति है बिहार की, पटना विश्वविद्यालय जिसको ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, उसकी स्थिति ये है कि शिक्षकों की बहाली रुकी हुई है। डिपार्टमेंट्स में, कई डिपार्टमेंट्स में टीचर नहीं, और सिर्फ इसकी बात नहीं है, सीबीसीएस जो सिस्टम लागू किया गया है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 1 साल की फीस भरते थे उनकी फीस दोगुना हो गई है सेमेस्टर सिस्टम में। कई सारे छात्र एडमिशन नहीं ले पा रहे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं स्कूली व्यवस्था में आज के पाठक ने हर जगह अटेंडेंस का फरमान जारी कर दिया है और कई सारे बच्चों को निकाला गया है। लेकिन ऐसे न्यूज आ रहे हैं यहाँ पर खबर में, कई बच्चे, एक जिला में एक स्कूल है और कई बच्चे वहाँ पर नाव से नदी पार करके वो पहुंचते हैं। कई सारी ऐसी छात्राएं हैं जो डेली आने जाने का पैसा नहीं दे सकती, वो कॉलेज क्लास नहीं अटेंड कर पा रही है, स्कूल नहीं अटेंड कर पा रही है। आप एक फरमान जारी कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज है कि आप उसकी व्यवस्था करिए। जितने गरीब घरों से बच्चे आ रहे हैं,
आज ये पूरी शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से बनाई जा रही है और बिहार के भी विश्वविद्यालयों को, कॉलेजों को, स्कूलों को ऐसे अब गढ़ा जा रहा है कि आम आबादी कॉलेजों, स्कूलों से मतलब उनको बेदखल कर दिया जाएगा। तो ये हमारा एक प्रमुख मुद्दा है, जिसको लेकर के शिक्षा का एक प्रमुख मुद्दा है। केंद्रीय सरकार भी उसी बतौर जिम्मेदार है और राज्य सरकार ने भी कुछ खास। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, नेशनल फ्रेम में आते हैं तो इसमें आउटब्रीच, जो सिक्योरिटी आउटब्रीच हुई हाल में, 2 लोगों को पकड़ा गया और 5 लोग मिलके ऐसा बताया जा रहा है, तो इस पर एक मोदी सरकार पे एक उंगली उठती है, तो और इसको भी कहा जा रहा है कि भगत सिंह की तरफ उनने कुछ गलत काम नहीं किया, ऐसा लेफ्ट के दलों और कांग्रेस की तरफ बस उन्होंने एक बखिया उधेड़ के रख दी, सरकार की असलियत को सामने रख दिया विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। तो इस पर आप लोग क्या कहना चाहें? सबसे पहले तो सवाल ये बनता है कि इतनी हाई सिक्योरिटी में ये कैसे संभव हुआ कि वहां पर ये नौजवान इंटर किए। ये सीधा सीधी और सिर्फ सिक्योरिटी लैब्स का मसला नहीं, बेशक ये सिक्योरिटी लैब्स का मसला है और उसमें जिन्होंने पास दिया उन छात्रों को वो भाजपा के ही थे, भाजपा के ही मंत्री थे। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो नौजवान जिस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं, जब वो पार्लियामेंट में गए भी थे तो भी उनका मुद्दा था रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के और चल रही सांप्रदायिकता के खिलाफ, फासीवादी ताकतों के खिलाफ। उनका कोई ऐसा मकसद नहीं था कि वो किसी को वही एक निश्चित उसके तहत वो कुछ ऐसा घटनाक्रम तो उन पर यूएपी एक्ट क्यों लगाया जा रहा है? ऐसे ये बिल्कुल गलत है, हम इसके समर्थन में नहीं कि यूएपी एक्ट लगाया जाना चाहिए। तो फिर भाजपा को समझना चाहिए ना, तो ऐसा क्यों लगा रही है? भाजपा अगर समझ जाए तब तो फिर हम यहाँ पे भगत सिंह जन अधिकार यात्रा लोगों के बीच की निकाल रहे हैं। भाजपा नहीं समझेगी, हमें जनता को समझाना है कि इसको सत्ता से हटाइए और सिर्फ सत्ता से नहीं हटाइए। इसकी जो मानसिकता है, ये जो विचार लेकर के जा रही है, ये सांप्रदायिक जहर जो घोल रही है, इसके खिलाफ लोग अपनी वर्गीय एकजुटता कायम करें। आपका जो ये अधिकार यात्रा है, जन अधिकार यात्रा है, वो किसके खिलाफ है? सत्ता के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ? भाजपा सरकार तो है ही, क्योंकि सरकार है, उसकी नीतियां हैं, उसकी नीतियों के तहत शिक्षा, रोजगार से लेकर के, महंगाई से लेकर के, चिकित्सा की बुरी स्थिति, हर चीज में। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन उससे भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज सांप्रदायिकता की जहर जिस तरीके से लोगों में घोली जा रही है। आज राम के नाम पर आप अपनी राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आज सीधे तौर पर लोगों को इसमें बांटा जा रहा है धर्म के नाम पर, जहां अंध राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। तो एक ऐसे दौर में हमारा मानना है कि भगत सिंह के विचारों को लेकर के अशफाक बिस्मिल, जो हिंदू मुस्लिम की यारी के बतौर, एक दोस्ती के बतौर वो जाने जाते थे, जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, उनका भी यही संदेश था। उनका यही संदेश था कि अगर हमारे मरने पे, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि अगर हमारे मरने पे आप देशवासियों को जरा भी अफसोस है तो आप आपस में नहीं लड़ेंगे, आप अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी वर्गीय एकजुटता कायम करेंगे। और यही संदेश आज भी बाजेगा और इसी संदेश को लेकर के हम लोग यही यात्रा निकाल। और आपका एजेंडा क्या है? मतलब कि जैसे जनाधिकार जो यात्रा आप निकाल रहे हैं, उसमें क्या आपका पैटर्न है या फिर क्या मांग आप रख रहे हैं सरकार के समक्ष या सिस्टम के समक्ष? बिल्कुल, हम लोग ये मांग रख रहे हैं। सबसे पहली मांग है कि निःशुल्क शिक्षा और रोजगार के रोजगार सभी को मिलना चाहिए, सम्मानजनक रोजगार मिलना चाहिए। ये आप बुनियादी अधिकारों में शामिल कीजिए। रोजगार के लिए आप एक कानून बनाइए, बसनेगा कानून, भगत सिंह रोजगार गारंटी कानून आप बनाइए, जो देश स्तर पर लागू हो, जिसमें सभी लोगों को रोजगार की गारंटी दी जाए और जिनको रोजगार नहीं मिलता है उनके लिए 10,000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। ये एक कानून की डिमांड की जा रही है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति को रद्द किया जाए, ये हमारी मांग है। इसके अलावा हम मांग कर रहे हैं कि महंगाई का सबसे बड़ा कारण है टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बढ़ना। तो हमारी मांग है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाया जाए और प्रगतिशील कर लगाए जाए कॉर्पोरेट हाउसेस पे। तो ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स का सिस्टम रखा जाए और इसकी तरह की और भी डिमांड्स हैं हम लोग जो इसमें एक प्रमुख मांग है। जैसे हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जो भी राजनीतिक दल धर्म का इस्तेमाल राजनीति पे, मतलब राजनीति में कर रहे हैं, या जो भी ऐसे संगठन है
जो आज सांप्रदायिकता की जहर घोलने से लेकर के सारी चीजें कर रहे हैं, उनको पूरे तरीके से बैन किया जाए। अच्छा। हम लोग ये भी बात कर रहे हैं। क्या सत्ता परिवर्तन से ये जो दल में जो आप बता रहे हैं जातिगत जो बातें होती हैं वो संभव है कि रुक जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ एक पार्टी के आने और दूसरी पार्टी के चले जाने से कुछ हद तक चीजें बदलती हैं, बहुत हद। जैसे मतलब अगर आप बात करें, आज भाजपा को इमीडिएट सवाल है हमारे सामने कि भाजपा को हटाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से धर्म की आंधी और मतलब एक अंधा ये जो लहर पूरी तरीके से चला रहा है, बिल्कुल ये सवाल है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि कांग्रेस के या किसी दूसरी पार्टी के ऐसे आ जाने से ये जो सारे सवाल है, जातिगत उत्पीड़न हो गया या सांप्रदायिकता का ये सवाल है, तो हमें ये भी एक बार सोच लेना चाहिए कि आज जो भाजपा इतने हद तक चीजों को मतलब इतने पावर तक बढ़ पाई है सारी चीजें, या फिर जो आरएसएस संघ परिवार जो पूरा संगठन है, इनको पूरा खाद पानी ये जो पूरा आज खड़ा हुआ है, ये इस समय किनकी सरकारें थी? उन्हीं की सरकारें थी जिनको आज अगर कोई विकल्प के तौर पे कांग्रेस या ऐसी किसी पार्टी को देख रहा है तो उनको हम विकल्प के तौर पे इन समस्याओं के समाधान के तौर पे नहीं देख सकते। इसमें अगर हम बात करें, हम लोग अभी राष्ट्रीय मंच पे नहीं आते, स्टेट लेवल पे अगर काम किया जाए, शिक्षा में सुधार या फिर जो बेरोजगारी का जो सिस्टम आप उठा रहे हैं, जो आपका मुद्दा है मेन, अगर उसको स्टेट वाइज ठीक किया जाए तो वो ठीक नहीं हो सकता है क्या? देखिए, कैसा सोचते हैं? मतलब आप युवा हैं और अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, और सत्ता विरोधी भी बात कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा अलग लग रहा है बात। लेकिन युवा का मतलब होता है कि आप अपनी बात तब रखें जब आपका स्टेट लेवल पे भी काम हो रहा। आप एक गवर्नमेंट लेवल पे बात कर रहे हैं और उसको सत्ता विरोधी बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो क्या हम लोग ये कोशिश नहीं करें कि स्टेट वाइज इसको ठीक करें और उसके बाद हम बात करें आगे बढ़ने का? साथ ही जैसे इसमें देखिए, जी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सत्ता बीजेपी की है। अगर नई शिक्षा नीति लागू हो रही है तो बिहार में भी लागू होगी। तो बिहार में क्या है अभी? हाँ, अगर सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि बिहार एक्सेप्शन होगा, वो यहाँ भी होगा, मतलब हर राज्य में होगा। तो ये निश्चित है। अब जैसे नई पेंशन स्कीम आई है ना, तो हर जगह हर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे, स्टाफ पे लागू है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कटघरे में खड़ा करना ही है। उन्हीं की नीतियां हम पर इफेक्ट डाल रही हैं, चाहे वो किसी भी राज्य का स्टूडेंट हो या मजदूर हो, कोई भी नागरिक हो, सब पर इफेक्ट कर रही है। और दूसरा है कि इस सवाल का समाधान ऐसे हो नहीं सकता है कि आप पहले किसी एक राज्य को ठीक कर लीजिए और शुरुआत तो सबसे करना पड़ेगा एक ही स्टेट से ना। अब एक बार अगर ऊपर ठीक कर लीजिएगा तो नीचे भी तो ठीक करना है। बेसिक लेवल पे जब तक पिलर आपका ठीक नहीं है तब तक आप महल नहीं बना सकते। और देखिए, हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि ये जो पूरी यात्रा है, ऐसा नहीं है कि नौजवान भारत सभा, दिशा छात्र संगठन, ये जो तमाम संगठन है, ये सिर्फ बिहार में कार्यरत है ना। पूरे देश स्तर पे हम लोग, देश के अलग अलग राज्यों में हम लोग कार्यरत हैं। तो एक राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग इस बात करने की मतलब हम लोग यहाँ मतलब हम लोग बिल्कुल बात कर सकते हैं। और बिल्कुल राज्य में, किसी भी राज्य में कहीं कोई ऐसी घटना या कोई बात होती है, हम बिल्कुल राज्य सरकार के खिलाफ भी ये बात करेंगे बिल्कुल से। और अरुण जी, आप एक योग्य कार्यकर्ता हैं और पटना की जाने माने कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता है। आपको नहीं लग रहा कि ये सब बुनियादी बातें आपकी सब जो है बहुत बुनियादी चीजें ऐसे रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, इसमें एक पॉइंट छूट रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन की सिक्योरिटी, ये आपने छोड़ दिया? क्योंकि अभी जैसे कि पहलवानों के साथ हुआ, फिर मणिपुर में हुआ, वो पॉइंट छूट गया यहाँ पे। इसको भी आपने को जोड़ना चाहिए। बिल्कुल, ये तो मसला है, ये मसला है। और खास तौर पे भाजपा सरकार ने जिस तरीके से महिला विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी घटनाएं बढ़ी हैं, ये इसमें इंक्लूडेड है। इसमें पोस्टर में नहीं लिखा हुआ है तो हाँ, देखिए, हमारी मांगों में है, हमारी मांगों में है। इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि एकदम हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन वो मांगों में अपना मांग पत्रक आपको मांग पत्र में हम लोग दिए। और दूसरा, जैसे ये पूरे देश में जो यात्रा निकलेगी, उस पूरे देश इस यात्रा का समापन जैसे 3 मार्च को दिल्ली में होने वाला है। तो इस पूरे इसको यात्रा के दौरान हम लोग अपना मांग पत्रक रखे हुए हैं और मांग पत्रक में हम लोग कई सारी चीजें अभी और भी जोड़ भी रहे हैं। वैसे हालांकि इसमें ये नहीं है कि विमेन एम्पावरमेंट नहीं जुड़ा, वो जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब मैंने अपनी बात में ये कहा कि भाजपा सरकार के एक एक नारे की कलई खोलते हम बात कर रहे हैं, तो भाजपा सरकार का ही नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उस नारे की असलियत क्या है उसका तो बाकायदा हम लोगों ने लिखित में पुस्तिका है, उसमें हम लोग सारी चीजें दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा इसको आप खोल के थोड़ा सा दिखा देते
उसके साथ ये थोड़ा हमारी फ्लैश कर दीजिए, जूम कर लीजिए तो लोग। ये हमारी मांगों का एक वो है, मांग पत्रक है। और इसको भी बोल देते हैं। हम को ये दिखा दीजिए। ये पुस्तिका है। उसका इंट्रोडक्शन कुछ होगा अंदर? हाँ, ये अलग अलग सवालों पे केंद्रित किए जो पुस्तिकाएं हैं। जो हम लोग मुख्य मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे सबसे पहला मुद्दा आप देख सकते हैं महंगाई का। आज महंगाई का सबसे बड़ा कारण है सरकार द्वारा इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाया जाना। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं शिक्षा रोजगार पे जो हमले किए जा रहे हैं, उस पर ये पुस्तिका हम लोग निकाले हैं। पूरा एक 10 साल के मोदी सरकार के इतिहास का एक पूरा एनालिसिस करते हुए, और इसके साथ ही जैसे ये जो नीतियां हैं, ये सिर्फ आर्थिक नीतियों की अगर बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। निजीकरण उदारीकरण की नीतियों की शुरुआत तो कांग्रेस ने ही की थी, तो उसी का एक एनालिसिस करते हुए इसके अलावा एक तीसरी बहुत जरूरी पुस्तिका है, जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो। उसका नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही है आज बीजेपी और संघ परिवार, आज इसके खिलाफ हम लोग जनता के बीच ये बात लेकर के जा रहे हैं कि आपके असली मुद्दे क्या हैं और क्यों सरकार और ऐसी ताकतें आपको नकली मुद्दों में फंसा रही हैं। तो इस पर भी एक ये पुस्तिका निकली है। हालांकि 6 श्रृंखलाएं हैं पुस्तिका की। एक मेहनतकश जनता के हालात पर है, किस तरीके से गरीबी बढ़ी है, किस तरीके से असमानता बढ़ी है इस पूरे टाइम, इस पूरे दौर में, तो उस पर भी पुस्तिका है। तो ये प्रमुख रूप से और 3 मार्च को ये पूरी यात्रा जो है वो अंत में दिल्ली में जाकर के। और कल फुलवाड़ी शरीफ में घटना घटी, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? फुलवाड़ी का कल बोले पिछले सोमवार, उस पर कुछ बोले महादलित उस पर क्या जो दलित बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना हुई, हम लोग इस पर स्टेटमेंट भी जारी किए हैं और इसको लेकर के हमारा मुद्दा इस बतौर है कि ये कोई एक अपने अकेली एकल घटना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी घटना में जिस तरीके से पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया और जिस तरीके से इस पूरे मसले को दबाने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ जब जनता सड़कों पर मौजूद थी तब पुलिस फोर्स द्वारा कुछ एक्शन लेने की बात कही गई, लेकिन ये घटनाएं लगातार बढ़ रही और खास तौर पे भाजपा सरकार की जो दलित विरोधी, स्त्री विरोधी चेहरा है वो और नंगा हुआ है। और इसी तरह की मेंटालिटी कई ऐसे फिल्मों से लेकर के, गानों से लेकर के ऐसे मेंटालिटी, ऐसा कल्चर बैठाने की कोशिश, ऐसी संस्कृति बैठाने की कोशिश की जा रही है जिसमें कि स्त्री विरोधी मानसिकता बैठा ही है। तो आज इसके खिलाफ हम लोग खड़ा हैं और इसमें हम लोग उनके पूरे संघर्ष में हम समर्थन हैं।